सुने होंगे एक गीत, है ना, रितेश पांडे का, है ना, गीत है जाए चंदा लियाव खबरिया कैसन बड़ी मोर। एक और गीत सुने होंगे दोस्तों, है ना, जो हिंदी गीत है कि एक और गीत सुने हैं, उड़ते बादल से पूछो अब बहती नदिया से पूछो इन नजारों से पूछो आदि। ये सब गीत सुने हैं ना। यानी इसका मतलब क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विषय हिंदी, क्लास 10 विषय हिंदी, जो काव्य खंड घानानंद के द्वारा लिखा हुआ है। ये दोस्तों घानानंद, बस वही घानानंद, यहाँ पे दोस्तों हमसे मिस हुआ है ना, ठीक है, वही घानानंद जिसके बारे में आप लोग जानते हैं ना। बस क्लास 10th का है, जो काव्य खंड में घानानंद जो रचना किए हैं उसी घानानंद के बारे में पढ़ेंगे। और इस काव्य खंड में क्या पढ़ेंगे तो जानते हैं कि घानानंद का मृत्यु कैसे हुआ, घानानंद को प्यार किससे हुआ, है ना, यह प्यार एक तरफा था कि दो तरफा था। इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर घानानंद काव्य की रचना क्यों किए और कहाँ किए, सारे बातों को इसमें पढ़ेंगे। और इस जीवनी पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे इनके दो जो मुख्य काव्य खंड लिखा हुआ है उस काव्य खंड को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अपने इस काव्य खंड पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है काव्य खंड घानानंद, है ना, यानी घानानंद के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी मतलब इनके जीवन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। चलिए तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों घानानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। कोई कंफर्म नहीं है, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि घानानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में हुआ था। ये रीति युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, रीति युग। और सिरमौर कवि थे। कैसे कवि थे, सिरमौर। कौन रीति युग के कवि थे, तो घानानंद। सिरमौर कवि कौन थे, तो घानानंद। घानानंद कैसे कवि थे, तो सिरमौर और रीति युग के कवि थे। अगला है कि घानानंद जी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, किसके यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। घानानंद, है ना, मुगल बादशाह, है ना, रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। कौन सी का काम करते थे, मीरमुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है वे अच्छे गायक के तथा श्रेष्ठ कवि भी थे। कौन, घानानंद। अच्छे गायक और अच्छे श्रेष्ठ कवि भी थे, बहुत अच्छे। उसी दरबार में सुजान नाम की एक नर्तकी रहती थी। सुजान नाम की क्या रहती थी, नर्तकी रहती थी, जिसे घानानंद को प्यार हो गया था। घानानंद को क्या हो गया था, प्यार हो गया था, है ना। अब इस प्यार के बारे में, घानानंद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मतलब घानानंद जो थे, है ना, मुगल बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। और वहाँ मीरमुंशी के काम के साथ साथ वे गीत भी गाते थे और एक बहुत अच्छे कवि भी थे। और उसी दरबार में मतलब मुगल बादशाह मीरमुंशी के यहाँ ही, मुगल बादशाह के ही, रंगीले के यहाँ ही ये सुजान नाम की नर्तकी रहती थी। ये गाते थे और वे नाचती थी। ठीक है ना। तो क्या हुआ एक बार कि बादशाह बोले अपने सारे जो दरबार लगा था उसमें कि घानानंद कुछ गाओ, कुछ सुनाओ, चुटकुला कहो। कौन कहे, यानी बादशाह बोले, किसको, घानानंद को। तो घानानंद ने बोला कि साहब मुझे आज मुंड नहीं है, मैं नहीं गा सकता हूँ, या अच्छा नहीं है। बहुत कुछ कहने के बाद में घानानंद नहीं गाए। लेकिन उस दरबार में बहुत सारे लोग जानते थे कि अगर इनके सामने सुजान आ जाती है तो वे नहीं भी गाने का मन इनको है तो वे गा सकते हैं, है ना। इनको मतलब इन बादशाह को सारे दरबारी लोग कहा। तो बादशाह जी सुजान जी को बुलाए, और बुलाए तो आते ही देखकर घानानंद को ऐसे लगा कि लग रहा था कि सारा जो इनकी
सुस्ती थी समाप्त हो गई, इनके देह में तेजी आ गई, ताजगी आ गई और वे गाने लगे। गाने लगे तो गाते गाते वे एक बार भी बादशाह की ओर नहीं देखे और गाते गाते इतना विभोर हो गए, इतना विभोर हो गए कि हमेशा एक सुर से, एक नज़र से सुजान को ही देखने लगे, जिसके कारण जब यह गान बजान समाप्त हुआ तो बादशाह को यह बहुत बेकार लगा। बादशाह अपने आप को समझे कि हमारी इसमें इंसल्टी हुई है, इसलिए उन्होंने क्या किया, घानंद को बुलाया, इनको कहा कि अब आप हमारे दरबार से चले जाए, चले जाए। यानी बादशाह किसको बोला, घानंद को, जिसके कारण वे अपना बोरिया बिस्तर बांधे और कहाँ गए, पहले सुजान के पास गए और सुजान को बोले कि सुजान तुम मेरे साथ चलो। तो सुजान जाने से इनकार हो कि मैं नहीं जाऊंगी। तो इनको बहुत दुख लगा क्योंकि क्योंकि घानंद इस सुजान से प्यार करते थे और भगवान जाने ये एक तरफा प्यार था कि दो तरफा हम तो नहीं बता सकते हैं। तो सुजान नहीं गए। नहीं जाने के बाद घनानंद तो यहाँ से इस दरबार से निकल गए और निकलने के बाद वे वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए, वृंदावन। विराग होने पर यानी ब्रेकअप लग गया और कहाँ चले गए, वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद में वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। दोस्तों कब वृंदावन चले गए, तो विराग होने पर। वे जब बादशाह उनको निकाला, किसको, घनानंद को, तो सबसे पहले किसके पास गए, सुजान के पास। किसके पास गए, सुजान। तो क्या सुजान गई, तो नहीं गई, वे अकेले गए और कहाँ गए, तो वृंदावन। वृंदावन जा करके वैष्णव होकर के काव्य की रचना करने लगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आगे देखते हैं। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कौन आक्रमण किया, नादिर शाह। कहाँ आक्रमण किया, दिल्ली पर। तो उनके सिपाहियों ने, किनके सिपाही, तो नादिर शाह के सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिया। कब, तो 1739 में। किसने, तो नादिर शाह ने। कहाँ, तो दिल्ली पर। तो सिपाही ने कहाँ धावा बोल दिया, मथुरा और वृंदावन पर। आगे देखते हैं। बादशाह का मीरमुंशी जानकर, कौन, तो नादिर शाह के सिपाही ने जानकर उसे पकड़ लिए। किसे पकड़ लिया, घानंद को पकड़ लिया और उससे 3 बार जर मांगा। तो दोस्तों यहाँ जर का मतलब होता है सोना मांगा। सोना का मतलब कौन, क्या, जर का मतलब क्या था दोस्तों, तो सोना। कौन मांगा, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। किससे मांगा, तो घानानंद से। तो घानानंद ने क्या किया, दोस्तों देखते हैं। तो घानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उठाकर और रज कहते हुए दे दिया। किसको दे दिया, तो नादिर शाह के सैनिकों को। तो दोस्तों एक मिनट देखेंगे ध्यान से। रज का मतलब क्या होता है, तो सोना। रज किसने मांगा, तो रज नादिर शाह के सैनिकों ने मांगा। किससे मांगा, तो घानानंद। तो घानानंद ने क्या दिया कहते हुए, तो घानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उठाकर देते हुए कहा, रज, जिसके कारण सैनिकों ने गुस्सा में आकर उनका वध कर दिया। किसका वध कर दिया, तो घानानंद जी का क्या कर दिया, वध। कौन वध किया जी, नादिर शाह। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि घानानंद का वध किसने किया, नादिर शाह का सैनिक, बोलेगा रंगीले साहब या अन्य कोई, तो जवाब दीजिएगा कि घानानंद का मृत्यु नादिर शाह के सैनिकों ने किया। क्यों किया, तो गुस्से में आकर। गुस्सा क्यों आया, तो दोस्तों बताइएगा, क्योंकि नादिर शाह के सैनिकों ने जब घानानंद को पकड़ा तो घानानंद से जर यानी 3 बार सोना मांगा। तो घानानंद ने 3 मुट्ठी धूल उठाते हुए रज कहते हुए दे दिया, जिस कारण सैनिकों में गुस्सा आया और उनका वध कर दिया। किसका वध कर दिया, तो घानानंद का। आगे देखते हैं दोस्तों। घानानंद को प्रेम के पीर के कवि हैं। घानानंद जो हैं प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर कौन कवि है, तो घानानंद। आगे देखते हैं। उनकी कविताओं में
प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। किनकी कविताओं में? तो घानानंद कविताओं में। क्या क्या है? प्रेम का पीड़ा है, मस्ती है, वियोग सब कुछ है। किनकी कविता में? तो घानानंद के कविता में। अगला है, घानानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, दोस्तों में होगा टाइपिंग गलती हुआ है, रसकेली बली आदि है। घानानंद के कौन कौन ग्रंथ हैं तो बताइएगा? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली आदि है। रसकेली बली आदि है दोस्तों। तो आपने जान लिया कि घानानंद का मृत्यु कैसे हुआ, कौन किया, आखिर घानानंद सुजान से अलग कैसे हुए। इन सारे बातों को जान लिए। तब अब जब घानानंद अलग हो जाते हैं, यानी जब इनका अलगाव बढ़ जाता है, भले सुजान इनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, लेकिन घानानंद अलग रहते हुए भी इनको अभी याद कर रहे हैं। किसको? सुजान को। और लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कौन लिख रहे हैं? तो घानानंद। भले अलग हैं, लेकिन वो कभी भी दूर नहीं किए हैं। एक बात दोस्तों, घानानंद जितने भी दिन इस राजा के यहाँ रहे, कभी भी सुजान को खरी खोटी नहीं सुनाया, कभी भी नहीं। बहुत प्यार से बात किया, और प्यार से बात करने के बाद इनकी जो बीच की जो दूरी थी यह बढ़ गई। अब ये बहुत दूर चले आए। आने के बाद में यह अपने काव्य खंड के द्वारा क्या बताते हैं, सो किताब के माध्यम से जानते हैं दोस्तों। तो पहला काव्य खंड का नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका मतलब होता है कि प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। प्रेम का मार्ग क्या है? बहुत सीधा है। इन्होंने इस काव्य खंड में क्या बताया है, सो देखते हैं। तो दोस्तों अगर देखते हम लोग काव्य खंड के माध्यम से, इस काव्य खंड का अर्थ जो घानानंद अपने काव्य खंड में लिखे हैं, पहले का है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है ना। इसका मतलब होता है प्रेम का जो मार्ग है, प्यार का जो मार्ग है, एकदम सरल है। प्यार का मार्ग है क्या है? सरल है। चलिए देखते हैं इस काव्य खंड में इन्होंने क्या बताया है, सो जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सैनाप बांक नहीं। जहाँ से नेकु सैनाप बाक नहीं, तहाँ सचय संचय चले तजी अपनापो, झुझके कपटी जे निंसाक नहीं। मतलब इसका अर्थ होता है, पहलका का अर्थ होता है कि प्रेम का मार्ग जो है वह एकदम सरल है। प्रेम का जो मार्ग है एकदम क्या है? सरल है। यहाँ कहाँ? मतलब यहाँ प्रेम के मार्ग में तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। यहाँ प्रेम में अगर कोई भी चतुराई या टेढ़ापन किया तो वह बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तहाँ सचय चलित तजय अपनापो झुझको कपटी देश जे निंसाट का मतलब होता है झिझक कर। कपटी मतलब होता है अंदर, जो मतलब कपटी होता है। निशाक मतलब है ना कि शंका मुक्त। निशाक मतलब शंका मुक्त। यानी अगर आपको प्रेम के मार्ग पर चलना है तो अपने अंदर से अहंकार, झिझक और शंका को दूर करना होगा। अर्थात प्रेम के मार्ग पर चलने वाला वही चल सकता है जिसमें अहंकार, झिझक और शंका नहीं होगा, वही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। घानानंद बता रहे हैं कि प्रेम का मार्ग जो है एकदम सीधा है ना। यहाँ तनिक भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं चल सकता है। प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है जिसके अंदर अहंकार, झिझक और शंका नहीं होगा, वही चल सकता है। अगला लाइन देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। अगला बता रहे हैं यहाँ पे, अगला कह रहे हैं कि घानानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, है ना। यहाँ घानानंद कह रहे हैं कि यहाँ कि इस दिल में, मतलब मेरे दिल में, यानी घानानंद के दिल में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे सिवा दूसरा
कोई नहीं है। घानानंद प्यारे सुजान सुनो, घानानंद को जो प्यार सुजान से जो प्यार हुआ था वह सुजान को बता रहे हैं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ये नहीं है ना। एक तुम ही हो। एक कौन हो? तुम ही हो। ठीक कहा गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार सुजान मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब अर्थ होता है दोस्तों कि घानानंद बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है ना। इसलिए जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकता है, दो नहीं रह सकता है, उसी तरह मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं। यहाँ का बता रहे हैं, तुम कौन भव पाठी पढ़ो है, पाठी पढ़े है, कहो मन लेहू पे छंटाक नहीं। छिंटाक लिखा गया है दोस्तों, छटाक होगा, है ना। मन, यहाँ मन का मतलब होता है, ये मन मत समझ दिल वाला मन, ये मन नहीं। यहाँ मन का हो गया मापने वाला, यहाँ मन का मतलब हो गया मापने वाला। जो मन, जो पुराने ज़माने में लोग कहता था कि एक मन, दोस्तों एक मन में कितना बराबर, एक मन बराबर कितना होता है 40 किलो। एक मन में कितना बराबर 40 किलो, तो यही मन है। और छटाक मतलब बहुत छोटा, छटाक मतलब छोटा। यहाँ पे बता रहे हैं कौन, मतलब घानानंद जी, यहाँ बता रहे हैं घानानंद जी, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे छंटाक नहीं। मतलब घान कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत सारा प्रेम ले लेती हो। घानानंद कह रहे हैं कि तुम मुझसे बहुत सारा प्रेम ले लेती हो, अपना थोड़ा सा भी नहीं देती हो। मतलब वन साइडेड यहाँ लव हुआ है ना। यहाँ घानानंद जी बता रहे हैं कि तुम, है ना, मुझसे बहुत सारा प्यार ले लेती हो और तुम अपना थोड़ा सा भी नहीं देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम कौन से पाठ पढ़ी हो, तुम कौन से पाठ पढ़ी हो जो तुम मुझसे बहुत सारा प्यार ले लेती हो लेकिन अपना थोड़ा सा भी प्यार नहीं देती हो। तो मतलब यह पहला काव्यखंड का अर्थ यही हुआ। इस पूरे काव्यखंड को एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ पे घानानंद जी बता रहे हैं कि प्रेम के मार्ग पर वहीं चल सकते हैं जिसके रास्ते में कोई प्रकार का टेढ़ापन या कोई प्रकार का मतलब क्या नाम चतुराई नहीं हो, वही व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। और यही बताया है कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का घमंड, झिझक और निशाक नहीं होना चाहिए। निचला बता रहे हैं, घानानंद जी कह रहे हैं अपने सुजान को कि सुजान सुनो कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, एक तुम ही हो। मैं तुमसे भले दूर हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। ठीक है ना, यह घानानंद बता रहे हैं। फिर निचला बता रहे हैं, तुम कौन पाठ पढ़ी हो, यानी घानानंद बता रहे हैं कि हे सुजान तुम कौन पाठ पढ़ी हो, तुम मुझसे इतना सारा प्यार ले लेती हो लेकिन तुम अपना एक छोटा सा भी प्यार नहीं देती हो, है ना। इस पूरा अर्थ हुआ। अब यहाँ पे इस पूरे काव्यखंड का यह अर्थ हुआ। अब यह व्यवस्था करते हैं जिस प्रकार आप सुने होंगे एक गीत, है ना, रितेश पांडे का, है ना, गीत है जाए चंदा लियाव खबरिया कैसन बड़ी मोर। एक और गीत सुने होंगे दोस्तों, है ना, जो हिंदी गीत है कि तोता तोता दर्द बड़ी होता। ये भी गीत सुने हैं, ठीक है ना। एक और गीत सुने होंगे, है ना, एक और गीत सुने होंगे उड़ते बादल से पूछो, अब बहती नदिया से पूछो, इन नजारों से पूछो आदि। ये सब गीत सुने हैं ना। यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब यही है कि जब इन लोगों का ब्रेकअप होता है प्यार का, मतलब जो अभी सुना है कि उड़ते बादल से पूछो, बहती हुई नदिया से पूछो, है ना, इन लोगों का ब्रेकअप होता है तो ये अपना पत्र, है ना, प्यार पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे जो सुने हैं उड़ते बादल से पूछो, उड़ते बहती नदिया से पूछो, उस समय वे लोग अपना प्यार का खत बादलों से पेठाता था लोग, बादलों से, नदियों से भेजाता था लोग। और सुने ना, तोता तोता दर्द बड़ी होता, सुने ना, मतलब जब उस समय
जब इनका ब्रेकअप होता है तो अपना दर्द तोता को बताते हैं कि तोता जाकर के मेरे उस व्यक्ति को बता देगा। एक और गाना सुने होंगे रितेश पांडे का, जाए चंदा लियावा खबरिया कैसन बाड़ी हमर ऊ, है ना, ये गीत सुने होंगे ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि हम किस हाल में हैं यह मुझे नहीं पता है, कि अब चंदा मामा आप ही हैं जो मेरे खबर को पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, इस भाव को समझने का मतलब यही होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो लोग कोई ना कोई बहाना बनाता है, कोई ना कोई उपाय ढूंढता है, उस उपाय के जरिए वो अपना खत, अपना अंदर का जो दर्द होता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार घानानंद भी अपने दर्द को सुजान के पास पहुँचाने के लिए बादल के पास गए हैं, बादल से बोल रहे हैं। किसके पास गए हैं? बादल के पास, और बादल से बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं सो ध्यान से सुनेंगे। इसका अर्थ होता है मोह आंसू वानी ही लय बरसे, मतलब इसका अर्थ होता है कि मेरे आंसुओं के साथ ले जाकर बरसो, मेरे आंसुओं के साथ ले जाकर के बरसो। यहाँ पे बता रहे हैं कि पर काजाही दे को धारी फिरो परजन्य जथारथ है दर्शो। कवि कहते हैं यहाँ पे कि तुम, पर काजाही मतलब होता है कि दूसरे का दे, पर काजाही मतलब दूसरे का दे, और परजन्य मतलब होता है बादल, कि तुम्हें दूसरे को कार्य करने के लिए दे धारण किए हो, कि तुम दूसरे को कार्य करने के लिए देह को धारण किए करके इधर उधर घूमते हो। मतलब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि तुम दूसरे को कार्य करने के लिए, है ना, कार्य के लिए देह धारण करके इधर उधर घूमते रहते हो। आगे देखते हैं, करें निधि निर्सुधा की समान करो सबही विधि सजनता सरसो। निधि मतलब होता है खजाना, निर मतलब होता है जल, सुधा मतलब होता है अमृत। यानी अब इसका अर्थ होता है कि सभी जगहों पे तुम अमृत जल की तरह बरसते हो, सबकी कल्याण करते हो, सबके कार्य करते हो। यानी इसका मतलब यहाँ पे घानानंद जी बता रहे हैं कि पूरे कार्य जानेंगे कि तुम्हारा जो शरीर है दूसरे को कार्य करने के लिए धारण किए हुए तुम इधर उधर घूमते रहते हो, है ना। तुम सभी जगह पे अमृत जल बरस करके सबका कल्याण करते हो, सबका कार्य करते हो। आगा है घनानंद जीवन दाय के हो मरी मेरियो पीर हियो पिरासा, कि घनानंद कहते हैं कि तुम्हारा जल जो है दूसरे को जीवन देता है, तुम्हारा जल जो है दूसरे को क्या देता है? जीवन देता है। कुछ मेरी पीड़ा को भी समझो, कुछ मेरी पीड़ा को भी समझो, कुछ मेरी पीड़ा को भी महसूस करो। और यहाँ पे घानानंद जी बता रहे हैं, बादल को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो देह है दूसरे को कार्य करने के लिए है, दूसरे को कल्याण करने के लिए है, लेकिन यहाँ मेरा भी कुछ पीड़ा को समझो, किस मेरे कुछ फीलिंग को समझो, है ना। और कहते हैं कबहु वा विवासी सुजान के आंगन मोह असुआ नहीं ले बरसो, मतलब कह रहे हैं कि उस विश्वास सुजान के आंगन में मेरी आंसू के साथ बरस जाओ, जिसे पता चले कि हम कितने विरह में चल रहे हैं तुम्हारे लिए। मतलब यहाँ पे घानानंद जी बता रहे हैं कि तुम, यानी बादल को बता रहे हैं कि तुम मेरी थोड़ा फिर सहायता करो, मेरी मजबूरी को समझो, हमारे आंसुओं की तरह बरस करके तुम उस सुजान के आंगन में जाओ और उसे फीलिंग कराओ कि मैं कितना विवश हूँ, मैं उसके लिए कितना मैं तड़प रहा हूँ। इस तरह की तुम जा कर के बात बताओ। यानी किसको बोले हैं? तो बादल को बोले हैं। कौन बोले हैं? घानानंद। तो इस पूरे काव्य खंड का अर्थ हुआ कि यहाँ पे बता रहे हैं घानानंद जी बादल को कि तुम्हारा जो देह है दूसरे का कार्य करने के लिए है, तुम दूसरे का कार्य करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हो, ठीक है ना। और सबका तुम कल्याण करते हो, सबका तुम सब जगह अमृत जल बरस करके सबका हित में काम करते हो, लेकिन कुछ मेरा भी पीड़ा है, कुछ मेरी पीड़ा है, कुछ मजबूरी है, उसको समझो और तुम सुजान के आंगन में जाकर के बरस जाओ ताकि मेरी इस पीड़ा को सुजान समझ सके। तो थैंक यू दोस्तों, आपको यह अर्थ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें
और कहीं गलती हुआ हो तो आप कमेंट करें, फिर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।